नमस्कार, मैं कोच डीएनबी आप सभी का जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे ज़िंदगी में हमें सफलता हासिल करने तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता कैसे प्राप्त करे यह नहीं जानते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो चुनौतियां और असफलताओं का सामना करके उनसे आगे निकलना होगा। दोस्तों, कुछ के लिए सफलता का मतलब बहुत अधिक धन कमाना होता है, कुछ को पावर चाहिए होती है और कुछ लोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। ये सभी पूरी तरह से सही है। वास्तव में सफलता एक अवधारणा है जिसका मतलब है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें प्राप्त करना। अगर आपको सही सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सही गोल बनाना पड़ेगा। मतलब सही गोल बनाओ। हम में से कुछ लोग गोल ही गलत बना लेते हैं। जैसे कि मनाली बताती है कि मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में था, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर मैंने भी बीटेक में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स कजिन को देखकर अपना गोल बना लेते हैं। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट का गोल चुनना। जब तक हम अपने इंटरेस्ट का गोल नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक हम पैसे तो कमा लेंगे पर अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम अपने काम को एंजॉय नहीं करते हम सफल नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पहला मुद्दा है कि सही गोल बनाओ। उसके बाद आता है गोल की दिशा में काम करना। गोल भी हमने सही बना लिया, फिर सफल होने के लिए जरूरी है अपने गोल की दिशा में ही काम करे है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड विशाल ने बताया कि वह आर्मी में जाना चाहते थे, पर बीटेक पूरी करने के बाद उन्होंने आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली और सोचा कि कंपनी के साथ साथ तैयारी भी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस है तो अपने गोल से जुड़े हुए काम ही करें और हमेशा अपने गोल को प्राथमिकता दें। हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो इसका जवाब है कि आप मतलब कि क्या, जब हमने गोल सेट तो किया लेकिन उसकी दिशा में हम काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा गोल अचीव नहीं होता है और हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो अगर सक्सेस पाना है तो हमें गोल की दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बड़ा होने के लिए बड़ा सोचो। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें सक्सेस पाना है तो बड़ा होने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। आमतौर पर ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं, बस वो लोग अपने आसपास के ज़्यादातर लोगों को देखकर ही सोचते हैं और ज़्यादातर लोग ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का विकास करना होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं उनका मानना है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि उसकी सोच के आकार पर निर्भर करती है। दोस्तों, जीवन में आप वही प्राप्त करते हैं जो आप सोचते हैं, और आप में वो सोचने की शक्ति है जो आपने अभी तक नहीं सोचा है, और आप वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपने आज तक प्राप्त नहीं की। तो इसलिए हमें अगर सक्सेस पाना है तो बड़ा होने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखें। जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इनके कारण आपको नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आपको अपने काम के प्रति प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक होना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो दोस्तों, अगर हमें जिंदगी में सक्सेस पाना है तो हमें हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना होगा। उसके बाद आता है अपनी क्षमता पर विश्वास करो। जी बिल्कुल, खुद पर विश्वास करने की क्षमता आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके टैलेंट और इंटेलिजेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने आप पर विश्वास किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको किसी और पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। मैदान से हारा हुआ आदमी फिर से जीत सकता है,
परंतु मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। तो अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो अपनी क्षमता पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी में हमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। उसके बाद आता है अपनी दिनचर्या बनाए और उसे रोजाना फॉलो करें। अधिकांश सफल लोग पहले से ही यह जानते हैं कि दिनचर्या बनाने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। अपने रूटीन के साथ काम करना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि आप दिनचर्या का जीवन में पालन करते हैं तो आप समय के साथ अपनी प्रगति की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। एक दिनचर्या आपको अच्छी आदतें बनाने में मदद करती है जो आपके करियर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमें अगर सक्सेस पाना है तो अपनी दिनचर्या बनानी होगी और उसे रोजाना फॉलो भी करना होगा। उसके आगे आता है दिन की हैप्पी शुरुआत करो। मतलब दिन की शुरुआत हमें आनंद से करनी है। दिन की हैप्पी शुरुआत कैसी होगी इसकी कोशिश करो। बहुत बार छोटी बातों से मूड खराब हो जाता है और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ चिड़चिड़ होती है। इसलिए सुबह उठने के बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करो। मतलब कि क्या, जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हमें हमारे दिन की शुरुआत जो है वो हैप्पीली होनी चाहिए, आनंदी होनी चाहिए। इससे हम दिन भर खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे और हम सक्सेस पा सकेंगे। इसलिए दिन की शुरुआत हमें हैप्पी शुरुआत करनी है। इसके आगे आता है जो करोगे वो अच्छे से करो। आपको जो भी काम दिया जाता है उसे बेस्ट करने की कोशिश करो। आपका हर काम आपको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर काम में पूरी जान लगाकर अपना 100% परफॉर्म करो। आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। आपने लास्ट टाइम जितना किया था उससे बेहतर आउटपुट मिले, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए सक्सेस पाने के लिए ये भी पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो करोगे वो अच्छे से करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ज़िंदगी में सक्सेस मिलना ही मिलना है। उसके बाद आता है हमेशा मेहनत करो। सफलता का मतलब ही मेहनत करना होता है। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा अपने मन में मेहनत करने की इच्छा रखें। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो आपको एक आम आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। दोस्तों, एक बात और है, अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे आपको कभी थकान नहीं आएगी, बल्कि आपको वह संतोष दिलाती है। तो अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमेशा हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम एक कंटिन्यू करते रहते तो हमें सक्सेस मिलती है। इसके बाद आता है निरंतर प्रयास करते रहे। आखिर में जो पॉइंट यहाँ आपको बता रहे वह है सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। बहुत लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे लगातार प्रयास करने से डरते हैं। उन्हें सफलता अपनी पहली कोशिश में ही चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। महान लोगों को भी सफलता पहली बार कोशिश करने में हासिल नहीं हुई थी। उन्हें भी सक्सेस पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ी। अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अमेरिका के राष्ट्रपति बन के दिखाया। अगर वो चाहते तो पहला या दूसरा चुनाव हारने के बाद अपनी हिम्मत खो देते और हार स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उस समय वह अपनी हार मान लेते तो आज अमेरिका के इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको लगातार प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। लगातार कोशिश करने से हमें अपने टारगेट की, अपने गोल्स की छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है जो सफल होने में हमारी बहुत मददगार होती है। आपने अपने पहले प्रयास में क्या गलती की थी उसे खोजे, उस गलती को सुधारे। इस तरह जब आपकी सारी कमियां दूर हो जाएगी तब आपको सफलता मिलना तय है। तो यह जो पॉइंट था यह हमारा लास्ट वाला पॉइंट था, जिसमें हमने सीखा कि निरंतर प्रयास करते रहे। अगर हमें हमारे ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से सीख लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में इसका यूज़ करते हैं तो हमें सक्सेस मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक और शेयर करने को ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।